अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्लास 9th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स का चैप्टर 1 आज हम जो है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट हम सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस और देन हम सॉल्व करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपके सामने जो है एक्सप्लेन भी कर दूंगा। उसके बाद जो है आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपके बुक के जो पेजेस है कौन से क्वेश्चन का आपकी बुक के ऊपर कहाँ पर आंसर है वो भी मैं आपको लास्ट पे शो करवा दूंगा। तो आप जो है चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो है एजुकेशन के रिलेटेड सारे के सारे लेक्चर जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन 1.1 का है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। यानी कि क्या हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि वो मिकदारें जिनको हम नहीं देख सकते उनको हम मेजर कर सकते हैं। यस, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड और क्वालिटेटिवली और कंपेयर्ड यूजिंग सम प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया इंडिसेस और थ्रू सर्वे टेक्निक्स। यानी कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करके किसी भी प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के मुताबिक जो है हम उसको किसी के साथ भी कंपेयर करके जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आंसर है इसका, आपकी बुक के ऊपर मेंशन है तो ये आपको मैं मार्किंग करवा दूंगा लास्ट पे इसी लेक्चर के। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या है ये आपकी बुक पर मेंशन है। अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट क्या होती है? एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जो है कंपैरिजन करने को हम कहते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? इसके दो पार्ट्स जो हैं वो हैं मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर एंड अ यूनिट, यानी कि इसकी एक क्वांटिटी होती है और फिर उसका एक यूनिट होता है। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस, यानी कि अगर कोई मेजरमेंट हो और विदाउट यूनिट हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस है विदाउट यूनिट। इज इट क्लियर? जी क्वेश्चन नंबर 3 है 1.3, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्यों रिक्वायर होते हैं, क्यों नेसेसरी है? पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और ट्रेडेड विद अदर कंट्रीज यूजिंग different units. Eventually people got the idea of standardizing the units of measurements. तो ये स्टैंडर्ड यूनिट जो है यानी कि ऐसे ही जो है सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो है स्टैंडर्ड यूनिट को इसीलिए यूज़ किया जाता है कि जो एक कंट्री की जो ट्रेड है वो दूसरे कंट्री के साथ होती है, तो इस तरह से उनके लिए जो है अगर स्टैंडर्ड यूनिट होंगे तो इजीली उनको हम मेजर कर सकेंगे चीज़ों को। इज इट क्लियर? जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 1.4, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। 3 बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के जस्ट नेम बताने हैं। बेस क्वांटिटीज में फर्स्ट बेस क्वांटिटी है लेंथ, सेकंड है मास एंड थर्ड वन इज टाइम। तो ये बेस क्वांटिटीज है तीनों। देन है डिराइव्ड क्वांटिटीज, इनमें फर्स्ट है एरिया, सेकंड है वॉल्यूम और थर्ड है स्पीड। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। जी 1.5 क्वेश्चन है, विच ऐसा यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। यानी कि आपने अगर अपने डेस्क की हाइट को मेजर करना है तो आप कौन सा यूनिट यूज करेंगे? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ डेस्क इज मीटर। हम मीटर को यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें उसकी छोटी जो है यानी कि एग्जैक्ट हमें चाहिए मेजरमेंट तो उसके लिए हमें मिलीमीटर भी यूज करना पड़ सकता है, सेंटीमीटर भी यूज करना पड़ सकता है। तो जो ऐसा यूनिट है वो इसके लिए क्या है? मीटर है। इज इट क्लियर? जी नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट, राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट्स। एसआई बेस यूनिट्स की हमने नेम बताने और उनके सिंबल्स बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक टेबल शो करवा देता हूँ। तो इसमें जो है सारी की सारी मैंने जो है बेस क्वांटिटीज़ मेंशन कर दी हैं। तो इसी तरह इसमें जो है बेस यूनिट्स को मेंशन कर दिया और यहाँ पर बेस यूनिट्स के जो है सिंबल को मेंशन कर दिया है। तो लेंथ का यूनिट है मीटर और इसका सिंबल है स्मॉल m, किलोग्राम मास का और इसका यूनिट है केजी, टाइम का यूनिट है सेकंड और इसका सिंबल है स्मॉल s, टेम्परेचर का जो है यूनिट केल्विन है और इसका जो है कैपिटल K, और इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसे यूनिट है वो है एम्पेयर और इसके लिए कैपिटल A, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जो यूनिट है वो है कैंडेला और इसके लिए कैपिटल C एंड स्मॉल d। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट है वो है मोल और इसके जो है सिंबल MOL, मोल स्मॉल में। इज इट क्लियर? तो ये इजी क्वेश्चन था, आपने ऑलरेडी किया होगा पुराने सिलेबस में भी। ठीक है जी
नेक्स्ट वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड, प्रीफिक्सेस को हम क्यों यूज करते हैं। और देन है नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स, हमने प्रीफिक्सेस को क्यों यूज करते हैं और हमने फिर 3 जो है सब मल्टीपल्स के नेम और 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस के नेम बताने हैं। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10, प्रीफिक्सेस को हम पावर 10 के साथ लिखने के लिए यूज करते हैं। द बिग क्वांटिटीज लाइक 5, तो ये देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है, अगर ये मीटर में है तो इसको हम जब स्मॉल में लिखेंगे तो ये कैसे लिख पाएंगे, एक अदर क्वांटिटी है, ये जो है कितनी स्मॉल क्वांटिटी है और ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। जब हम इसको राइट डाउन करना चाहेंगे तो हम इसको इजीली राइट डाउन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्सेस को यूज़ करेंगे। द क्वांटिटी यानी कि ये वाली क्वांटिटी को जब हम प्रीफिक्सेस में लिखेंगे तो हम इजीली इसको लिख सकेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 7 मीटर। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों एक जैसी हैं, इसीलिए हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं टू राइट सम पावर्स ऑफ 10। इज इट क्लियर। तो अब है सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस 3 जो रिक्वायर थे क्वेश्चन में। एक है मिली 10 टू रेज पावर -3, इसकी जो सिंबल है वो स्मॉल m है। माइक्रो, इसका सिंबल ये है, इसको म्यू भी कहते हैं और इसकी जो पावर है 10 टू रेज पावर -6। नैनो है स्मॉल n, इसका सिंबल है 10 टू रेज पावर -9, इसकी जो है वैल्यू है। अब मल्टी प्रीफिक्सेस क्या है, गीगा है, इसका कैपिटल G है 10 टू रेज पावर 9। मेगा जो है ये भी मल्टीपल प्रीफिक्सेस है, कैपिटल M 10 टू रेज पावर 6। हेक्टर जो है स्मॉल h और 10 टू रेज पावर 2 इसका जो है वैल्यू है। तो ये सारे क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं 1.7 जी। देन है स्टूडेंट 1.8 व्हाट इज मीन्ड बाय, इनके हमने बताना है कि क्या मीनिंग है। 5 पिकोमीटर, दिस इज अ यूनिट ऑफ लेंथ विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -12 मीटर, यानी कि पिको की वैल्यू जस्ट पुट की है तो हमने बताना है 5 पिकोमीटर का क्या मतलब है। ये लेंथ का एक यूनिट है जो इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -12 के, ठीक है। जस्ट प्रीफिक्सेस की वैल्यू पुट करनी है इस क्वेश्चन में। 15 नैनो सेकंड, तो नैनो सेकंड ने हमें बता दिया कि ये सेकंड यानी कि टाइम का यूनिट है जो कि इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाय नैनो की वैल्यू होती है 10 टू रेज पावर -9 सेकंड एज इट इज। तो ऐसा यूनिट में हमने इसको जस्ट लिख देना है। 6 माइक्रोमीटर, माइक्रो ने हमें बता दिया कि छोटी वैल्यू है और मीटर ने बता दिया कि ये लेंथ का यूनिट है जो इक्वल होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -6 मीटर के। इज इट क्लियर। 5 fs का मतलब ये है दिस इज अ यूनिट ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -15 सेकंड। f स्टैंड फॉर फेम्टो जो कि 10 टू रेज पावर -15 के इक्वल है और फेम्टो की वैल्यू पुट करके जस्ट सेकंड एज इट इज आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 1.9 है, इसका फॉर व्हाट पर्पज अ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपकी बुक पर मेंशन है तो मैं आपको लास्ट में मार्क करवा दूंगा। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का जो 10वां हिस्सा है इससे छोटी वैल्यू यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, वर्नियर कैलिपर को। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये यूजेस के पर्पसेस बता दिए कि हम किस लिए यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर को। नेम इट्स 2 मेन पार्ट्स, वर्नियर कैलिपर के जो 2 मेन पार्ट्स हैं, एक जो है वो है मेन स्केल और सेकंड है वर्नियर स्केल। तो ये दोनों इसके मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। देन इसी क्वेश्चन का 1.9 का जो है पार्ट सी जो है हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड, हम लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो इक्वल होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। मेन स्केल की जो डिवीजन है वो 1 mm है और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो 0.9 mm है। तो इसको जब हम माइनस करवाएंगे 0.1 mm आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हम लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर का। तो ये 1.9 जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन हम देखते हैं जी 1.9 का पार्ट डी, व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो एरर। जीरो एरर की क्या डेफिनेशन है। Zero error refers to the discrepancy between a measuring instrument reading and the actual zero value when the quantity being measured is truly zero। यानी कि जो इसमें एरर आएगा इसको हम कहेंगे जीरो एरर। यानी कि जब हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करेंगे तो मेजर करने से पहले जब हम इसको मिलाएंगे इसकी मेन स्केल को और वर्नियर स्केल को तो यहाँ पर जीरो वैल्यू शो नहीं होगी तो इसको हम कहेंगे जीरो एरर है। स्टेट लीस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर जो है जस्ट मैं आपको जो है
लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बता देता हूँ, जबकि बाकी जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपकी बुक के ऊपर जो है फिगर के ऊपर ही आपको समझ आएगा। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वर्नियर कैलिपर से जो सबसे छोटी वैल्यू हम मेजर करेंगे वो इसका लीस्ट काउंट कहलाएगी। इज इट क्लियर? यानी कि 0.1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। देन है 1.11 विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। इसका आंसर आप बुक की एक्सरसाइज पेज पर ही देख सकते हैं कि कौन सी जो है मेजरमेंट करेक्ट है, ये आपको उधर ही पता चल जाएगा जब आप डायग्राम देखेंगे। तो देन हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इनमें जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज टाइप है। इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस यूनिट में हम बताएंगे थिकनेस ऑफ 5 रुपीज़, यानी कि जो हमारे पास 5 रुपीज़ का कॉइन है, सिक्का है, उसको मिलीमीटर में बताएंगे। लेंथ ऑफ बुक, हमारी बुक की जो लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर में या इंचेस में बताएंगे। लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड, जो फुटबॉल ग्राउंड है उसको हम मीटर में बताएंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, यानी कि दो सिटीज़ के दरमियान जो फासला है, चाहे लाहौर फैसलाबाद है, तो इसको हम किलोमीटर में बताएंगे। मास ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, जो कि 5 रुपीज़ कॉइन का जो मास है उसको हम ग्राम में बताएंगे। मास ऑफ योर स्कूल बैग, इसको हम बताएंगे किलोग्राम में। इज इट क्लियर? ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड इन मिनट्स। वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ कार, जो हम पेट्रोल फिल करवाएंगे कार में उसको हम लीटर में बताएंगे, किलोग्राम में नहीं बताना जी। टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, कितना टाइम रिक्वायर होगा 1 लीटर मिल्क को बॉयल करने के लिए, उसको भी हम मेजर करेंगे मिनट्स में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप यूनिट एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो टेलर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। टेलर यूजेस सेंटीमीटर और इंचेस, यानी कि जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो टेलर के लिए ऐसे हेल्पफुल है कि ऐसा ही सिस्टम में तो लेंथ का यूनिट है मीटर, जबकि टेलर यूज़ क्या करते हैं या सेंटीमीटर या इंचेस। तो इस तरह से वो क्या है, स्टैंडर्ड सिस्टम से उनकी जो मेजरिंग टेप जो है या वो इंचेस में मेजर करेगी या वो सेंटीमीटर में मेजर करेगी। दी स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज्ड विद और विदाउट प्रीफिक्सेस। तो इन यूनिट्स को हम विदाउट प्रीफिक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये जो है स्टैंडर्ड सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर या इंचेस वगैरह टेलर के लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी जो है एक स्टेटमेंट दे दी गई है, आप इस सारे के सारे स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। तो हमने जस्ट जो है थिकनेस हमें गिवन है द रीडिंग ऑफ थिकनेस ऑफ स्टील, तो हमने व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द रॉड, रॉड की थिकनेस हमने बतानी है, ठीक है। तो थिकनेस का फॉर्मूला हमारे पास होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो बिल्कुल इजी है। जो हमारे पास जो है थिकनेस हमें बता दी गई है, थिकनेस इज इक्वल टू 9, तो हम जस्ट इधर वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद थिकनेस इज इक्वल टू 9 प्लस 0.01 इज द लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय 70। 70 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.70 mm आ जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रॉड की थिकनेस आ जाएगी वो आ जाएगी 9.70 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल जी। देन 1.4 यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल एंड अ बंडल ऑफ पेंसिल्स, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर स्केल विद द सेम प्रिसीजन एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, डिस्क्राइब ब्रीफली। ठीक है, अगर हमारे पास पेंसिल का एक बंडल है उसको हम किस तरह से उसकी जो है डायमीटर फाइंड कर सकते हैं वर्नियर स्केल से। यूज अ रबर बैंड टू टाई ऑल द पेंसिल्स इन अ सर्कुलर फॉर्म, देन कैलकुलेट द डायमीटर इनटू नंबर ऑफ पेंसिल्स। यानी कि जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी की सारी पेंसिल्स को हम क्या करेंगे, टाई करेंगे। टाई करने के बाद जो है हम उनका डायमीटर फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ पेंसिल से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डायमीटर आ जाएगा एक पेंसिल का। द एंड ऑफ मीटर स्केल इज वॉर्न आउट, वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ, ठीक है। तो मीटर स्केल की जो एंड है वो क्या हो जाएगी, अगर टूट जाए तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे लेंथ। इफ द एंड ऑफ मीटर स्केल इज वॉर्न आउट देन इट इज ऑलवेज बेस्ट टू प्लेस द पेंसिल जस्ट बिफोर द लास्ट रीडिंग मार्किंग ऑन स्केल। तो हमें जो है हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लास्ट रीडिंग से पहले ही पेंसिल को मार्क कर लेना चाहिए। इज इट क्लियर? यानी कि अगर कोई चीज़ हमारा स्केल टूट जाए कॉर्नर से तो उसको हम कोशिश करनी चाहिए अगर यहाँ से टूट जाए तो हम यहाँ पर मार्क कर लें ताकि हमारी रीडिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए जी। वाई इज बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बेहतर है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए उसको प्लेस करें उसके बिल्कुल पास,
इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्लेस ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल टू गेट मोर प्रिसाइज रीडिंग। तो इससे हमारे पास जो है एग्जैक्ट और प्रिसाइज रीडिंग आएगी, ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। वाई स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर क्वांटिटी करेक्टली, ये ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को जो है शॉर्ट क्वेश्चन में कर लिया था, तो ये वही आंसर है, आप उधर से ही कर सकते हैं, ठीक है। देन है 1.8 suggest some natural phenomena that could serve as reasonably accurate time standard। तो हम टाइम स्टैंडर्ड को नेचुरल फेनोमिना से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो है अर्थ रोटेशंस, यानी कि ज़मीन जो है एक अपना जो है रोटेशन कंप्लीट करती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ, दिस इज़ स्टैंडर्ड टाइम। वेदर सीजन, यानी कि मौसम जो है एक मखसूस टाइम के बाद जो है रिपीट होते हैं। टाइडल साइकिल, यानी कि जो सी में टाइडल्स बनती हैं, वेव्स बनती हैं, वो भी एक मखसूस पीरियड में ही आती हैं। एक्लिप्स, जो कि हमारी जो है रोटेशन होती है इन द स्पेस। लूनर फेजेस, जो कि चांद की जो है आने की तारीखें, यानी कि 14 दिन के बाद चांद जो है दोबारा से न्यू फुल हो जाता है, फिर दोबारा से न्यू आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द मेनिसेस इन अ वाइडर वेसल, वाई? The under the vessel the smaller the curvature of the meniscus of liquid in it, यानी कि जो एक लिक्विड है के अंदर जो है, ठीक है, एक वेसल के अंदर जो है एक लिक्विड का जो है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसकी जो है एग्जैक्ट लोकेशन। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस, यानी कि जो एक वेसल के अंदर कोई भी चीज़ हम अगर डाल दें तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है उसका कर्वेचर जो है बहुत स्मॉल होता है, किसका, किसी भी लिक्विड का। तो इस तरह से वेसल के अंदर हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर, हम बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे किस पर्पज़ के लिए। इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, अगर एक टेस्ट ट्यूब गिवन है उसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर इज यूज टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे। डेप्थ ऑफ अ बीकर, एक बीकर की डेप्थ फाइंड करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, मीटर स्केल इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ बीकर, मीटर स्केल को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट सारे का सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो है बुक के कौन से पेज पर किस क्वेश्चन का आंसर है, तो आप देखते जाइएगा कि आपकी बुक के ऊपर जो है कौन से पेज पर कौन सा आंसर है, ठीक है। तो आप साथ ही साथ देखते जाना, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो है पेज 6 ओपन कर लेना। पेज 6 के ऊपर आपके आंसर मेंशन है, ठीक है। इसी तरह पेज 7 के ऊपर आपके आंसर मेंशन है, ये आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। ये मैंने सारे के सारे मेंशन कर दिए हैं, क्वेश्चन के आगे भी मैं लिख दूंगा आपको, ठीक है। इसी तरह पेज 8 के ऊपर भी आपकी बुक के पेज 8 के ऊपर भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन के। इसी तरह पेज 9 के ऊपर भी आपकी भाई बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के आंसर हैं। इज इट क्लियर? देन जो है आपके पास पेज 12 ओपन करें। पेज 12 के ऊपर जो है वर्नियर कैलिपर वाले क्वेश्चंस के सभी के आंसर्स आपके पेज 12 पर मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए हैं, तो ये आप अपनी बुक पर भी मार्क कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको शो करवा दिए हैं। तो ये देख लें अगेन से पेज 12, देन आपके सामने पेज 9, पेज 8 और पेज 7 एंड पेज 6। तो ये सारे के सारे आप मार्किंग भी कर सकते हैं अगर आप इनको लिखना नहीं चाहते। तो यहाँ तक स्टूडेंट आज का हमारा जो है लेक्चर हो गया है कंप्लीट। अगर आप फर्दर चाहते हैं कि आपके पास जो है एजुकेशन की वीडियोस पहुँचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।